हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपनी वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है The given distribution show the number of runs scored by some top batsmen of the world in the one-day international cricket matches। इसमें हमें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का सारे के सारे बैट्समैन का परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया है कि 3000 से 4000 रन बनाने वाले 4 बैट्समैन हैं, 4000 से 5000 रन बनाने वाले 18 बैट्समैन हैं। इस प्रकार सारा डाटा जो है सारे बैट्समैन का हमें दे दिया गया है कि कितने बैट्समैन कितने रन बनाए हैं। हमें इसमें फाइंड करने हैं मोड, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया आपके लिए, क्योंकि इसमें बस मोड फाइंड करने हैं। तो मोड फाइंड करने के लिए हम पहले भी आपको बताए हुए थे। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं यहाँ पे 18 है। जो सबसे बड़ा डाटा हो वहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे F1 और इसी डाटा के सामने वाला हमारा क्लास ऑफ साइज हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे L1 हमारा हो जाएगा 4000 और जस्ट 1 से ऊपर क्या होता है, 1 से ऊपर 0 होता है। तो इसके लिए ये हो गया F0। तो 0 1 2 F2 क्या हो जाएगा, F2 जो है सो हमारा 9 हो जाएगा। और L2 माइनस L1 H हो जाएगा। तो 5000 में से यदि 4000 माइनस करते हैं तो 1000 आता है। तो इस सारे डाटा को एक जगह हम पहले लिख लेते हैं। तो L1 4000 है, F1 18 है, F0 4 है, F2 9 है और H सारे के बीच में डिफरेंस कितना है, 1000 का है। तो ये हो जाएगा 1000। इस प्रकार सारा डाटा हम लिख लिए। बस अब फॉर्मूला पे इसको सेट कर देते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड बराबर होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई H। बस अब सारे डाटा को जो है सो हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। L1 कितना है, L1 हमारा 4000 है प्लस F1 कितना है, 18 है माइनस F0 कितना है, 4 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 18 माइनस 4 और माइनस F2 कितना है, 9 और मल्टीप्लाई H कितना है, 1000। अब यहाँ पे हो गया आपका 4000 प्लस 18 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में 18 2 जा 36 माइनस 4 और माइनस 9 माइनस 13। तो ये हो गया आपका 4000 प्लस 14 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में
36 से 13 माइनस करते हैं तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2। इस प्रकार ये हो गया आपका 4000 प्लस 14,000 अपॉन में 23। यहाँ पे 14,000 को 23 से डिवाइड करना है। 14,000 तो ये हो जाएगा आपका 6 से डिवाइड लग रहा है यहाँ पे। 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 और 1 13। ये हो गया 2 और ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये हो गया 0। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो है 100 डिजिट यहाँ पे छोटा आ गया। इस कंडीशन में हम आपको पहले भी बताए हुए थे कि जब ये जो है सो स्मॉल हो जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में आपको बताए हुए थे कि 00 जो है सो उतारने से पहले हम डिवाइड जो करेंगे 23 से, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 उतारेंगे। यहाँ पे जब डबल लाइन कभी भी हो जाए, तो इससे पहले वाले सवाल में भी आपको बताए थे कि डबल लाइन कभी भी होगा तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले यहाँ पे 0 डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे 0 देंगे। अब हमारा हो गया यहाँ पे 200। तो अब हम इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 8 से जो है सो डिवाइड होगा। क्या होगा 8 3 24 और 9 16 2 18। तो ये हो गया आपका 10 में से 4 6 9 में से 8 1, ये कट गया। अब हम यहाँ पे पॉइंट उतारेंगे और यहाँ पे 0 उतारेंगे। अब जब डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड जो है सो हो रहा है 7 या 21 यानी 6 से होगा। तो ये हो गया आपका 6 3 18 6 2 9 12 और 1 13। तो ये घटाने के बाद 2 5 में से 3 जाएगा 2। ये हो गया कैंसिल। एक डिजिट तक और हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम 0 डाल सकते हैं। अब तो इस कंडीशन में अब जो डिवाइड रहेगा 23 27 9 2 18 2 20 9 से डिवाइड हो रहा है। तो ये हो गया 9 23 27 9 2 18 और 2 20। ये हो गया 10 3, यहाँ पे 1, ये कट गया। अब यहाँ पे आएगा 0। तो अब ये होगा 6 3 18 6 2 9 12 5 से डिवाइड हो गया। बस इतना तक जो है सो हमको करने हैं। तो ये हो जाएगा आपका 608.695। जब हम 4000 में ऐड करेंगे 608.695 तो ये कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, यहीं पे हम ऐड कर लेते हैं 4000। ये हो गया आपका 4000 और ये हो गया 608.95 608.695। ये हो गया 0 0 0, यहाँ पे 5
6.8064, तो ये हो जाएगा 4608.695। ये भी आंसर लिख सकते हैं। अप्रॉक्स में यदि मुझे लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4608.6। यदि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 तक लिख रहे हैं तो 9 के बाद जो डिजिट है ये 1 2 3 4 से बड़ा है, तो इसको या तो 70 कर देते हैं। ये जो है सो कितना हो जाएगा, 9 में 1 ऐड करेंगे तो ये 70 हो जाएगा। इस प्रकार ये मेरा आंसर हो जाएगा। यदि आंसर 4608.6 है, 1 डिजिट तक यदि दिया हुआ है तो वो भी सही है। यदि हम यहाँ पे 69 में यदि 1 ऐड किए, क्योंकि इसके बाद का जो डिजिट है 1 2 3 4 से ऊपर है तो इसमें 1 हम ऐड करेंगे। 69 में जब 1 ऐड करेंगे तो ये 70 हो जाएगा। तो ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। एग्जामिनर हमारा आंसर गलत नहीं कर सकता, या तो आप यहीं तक लिख दें या नहीं तो आप ये लिखें, क्योंकि हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइड जो है सो अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं। इसमें डिवाइड 100% अभी भी डिवाइड लग रहा है ना, तो पॉइंट के बाद जो है सो आपका डिजिट में थोड़ा बहुत आंसर में चेंजिंग आ सकता है, लेकिन पॉइंट से पहले नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो है सो ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5th है। 5th में बस हमें मोड निकालने थे और आसान क्वेश्चन था। बस इसमें जो है सो आप देख सकते हैं कि इसमें बस फ्रीक्वेंसी देखिए बहुत स्मॉल डिजिट था, और F1 जो है हमारा इसमें 18 आ गया। जस्ट इससे ऊपर जो है सो F0 होगा, इसके नीचे जो है सो F2 होगा। इससे पहले यदि आप सवाल सारे के सारे यदि सही ढंग से बनाए हुए हैं तो अब आपका मीन और मोड में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो हम अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे 14.3, उसमें बस एक नया जो है सो आपको पढ़ना है मीडियन। इसलिए आप सबसे पहले 14.1 और 14.2 को सही ढंग से बना लें, तो मीडियन फिर जो है सो आप आसानी से बना सकते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ ख़त्म। यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ हो इस सवाल में तो आप फिर से हमें कमेंट कीजिए, मैं बेहतर से बेहतर ढंग में समझाने का प्रयास करूँगा। अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 14.2 का 6 वो बनाएंगे। इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।